औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से दोस्तों ने, बहुत से बहन भाइयों के मैसेजेस थे कि सांप बिच्छू उतारने का कोई मुजर्रब और आजमूदा अमल आप बताएं। आज मैं आप लोगों के लिए उन फरमाइशों को मलहूज़ खातिर रखते हुए सांप बिच्छू या किसी भी किस्म का जहर, बेशक वो आपको खाने में खिला दिया गया हो, पिला दिया गया हो, या किसी जहरीली चीज़ ने आपको काट लिया हो, इन सब के असरात को ख़त्म करने के लिए, इस जहर के असरात को ख़त्म करने के लिए एक मुजर्रब और बेहतरीन अमल दे रहा हूँ दोस्तों। ये अमल क्या है? एक चलता फिरता एंटी पॉइजन है, ये समझ लें। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल को आप करेंगे तो 10-12 मरतबा पढ़ने से ही, दम करने से ही इंशाअल्लाह अज़ीज़ आराम आ जाता है। आपने इस अमल के लिए एक सबसे पहले करना क्या है, इस अमल में किसी किस्म की ज़कात की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मुझसे अगर आप ख़ास इजाज़त ले लेते हैं तो इंशाअल्लाह उसके साथ आपको मज़ीद फ़ायदे हासिल हो जाएंगे। आपका ये अमल चल जाएगा, या आप अगर मेरी निगरानी में करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुजर्रब हो जाएगा। इस अमल के लिए आपको चाहिए क्या? जी हाँ, आपको इसके लिए चाहिए इमली कलां। जी हाँ, जिसको हम तिम्बर हिंदी भी कहते हैं, ये इमली कलां, बड़ी इमली। इसके आपने मगज़ ले लेने हैं, उसकी जो गुठली होती है इमली के अंदर, उसको आपने छील लेना है पानी में भिगो के, या वैसे नरम करके उसका छिलका उतार लेना है। सिर्फ उसके मगज़ आपके पास होने चाहिए। नीम या दब की लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा, 1 फुट 1.5 फुट का, जिसके साथ आप उस जगह से दर्द को उतारेंगे, जहर को ख़त्म करेंगे। ये 2 चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट हैं, ये 2 चीज़ें आपकी ज़रूरत है। ये चीज़ें आपने ले ली। जहाँ पे, जी हाँ, जिस मरीज़ को जहाँ पे जिस ज़हरीली चीज़ ने काटा है, किसी भी सांप बिच्छू ने काटा है, तो ये इमली का जो सफ़ेद मग़ज़ आपने अपने पास रखे हुए हैं, इसको आपने उस डंग वाली जगह पे, उस मुकाम पे रख देना है। उसको रख देना है और ये अमल जो मैं आपको बताने लगा हूँ, इसको आपने पढ़ना है। साथ-साथ उस जगह से ऐसे, अगर बाजू पे है, टाँग पे है, हाथ पे, जिस जगह पे, वैसे ज़हर को आपने उतारना है। ये साथ-साथ उस नीम या दब की लकड़ी जो आपको मैंने बताई है, वो आपने उसके साथ नीचे को वहाँ से ज़हर को उतारना है। और ये अमल, ये साबिर मंतर जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, इसको सिर्फ़ 11 मरतबा आपने पढ़ना है और मरीज़ पे दम करते जाना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 10-12 बार दम करने से ही आपका ये जो इमली की गुठली होगी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के करम से यही एक ज़हर चूसने वाला मनका बन जाएगा। ये सारा ज़हर, ये गुठली चूस जाएगी। आपने जो अमल पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और उसकी इजाज़त भी आप लोगों को है। अगर ख़ास इजाज़त के साथ आप इसको मुजर्रब करना चाहते हैं तो आप मुझसे ख़ास इजाज़त हासिल कर सकते हैं। मेरे नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, 0300 478 7587, 0306759655। तो अमल की तरफ मैं बढ़ता हूँ, अमल को सुन लें। काली कलवी रात असां बुलावा अधी रात, होर को देखें सड़े बले, सानू वेखें पैरी पैरन पवें। कदी ना देखे घर का वार, सच साचा पिंड काचा, सार की सुई साडा मंतर फुरी। इसर महादेव की बादशाही साडा मंतर उड़ के फुरे। काली कलवी रात असा बुलावा आधी रात, होर को देखे सड़े बले, सानू देखे पैरन पवें। कदी ना देखे घर का वार, सच साचा पिंड काचा, सार की सुई साडा मंतर फुरी। इसर महा की बादशाही साडा मंतर उड़ के फुरे। इस अमल को आपने पढ़ते जाना है, इस साबिर मंत्र को आपने पढ़ते जाना है, और वहां से जहर को जो है ना आपने उतारते जाना है। जो इमली की गुठली आपने, उसका जो मगज इमली का रखा था, वो आपने जब सारा वो चूस के फूल जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि इस मगज ने, खुश्क मगज आप जब रखेंगे तो वो फूल जाएगा जहर को चूसने के बाद। जब आप देख लें कि सारा जहर उसने चूस लिया है, तो आप उसको उठा के किसी बोतल में बंद कर लें। आप वहीं पे एक और इमली का मगज रख के, इस्तिमर हिंदी का मगज रख, दोबारा फिर अमल पढ़ना शुरू करें और देखें दोबारा तो ये नहीं चूसता। अगर तो जहर खत्म हो गया है तो ओके, अगर वो चूसता है तो जब तक वो पूरा जहर चूसा नहीं जा इंसानी जिस्म से या जानवर के जिस्म से, जिस पर भी कोई जहरीली चीज ने काटा हो, उस वक्त तक आप अमल पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक करम करेगा, अल्लाह पाक की रहमत होगी, अल्लाह पाक का करम होगा। ये सब करम अल्लाह ताला के हैं दोस्तों। मैं या आप, जब तक अल्लाह ताला की रज़ा शामिल हाल ना होगी, इसमें कुछ भी कर नहीं सकते। हमारा अमल, हमारे काम उसी वक़्त चलेंगे, उसी वक़्त ये सब कुछ होगा जब अल्लाह की रज़ा शामिल हाल। तो अल्लाह ताला को अपने शामिल हाल करें, नेक नियति से अमल करें, नेक नियति से काम करें। अल्लाह पाक आपका हफीज़ व मददगार होगा। अल्लाह पाक मेरा भी हफीज़ व मददगार हो, आपका भी हफीज़ व मददगार हो। अल्लाह पाक मेरे और आपके दस्तरखानों में वुसअत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ों में बरकत अता फरमाए, हमारे कामों में आसानियाँ अता फरमाए, हमारे घरों में अमन व सुकून अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों से हमको महफूज फरमाए। अल्लाह ताला मुनाफ़िकीन और हासिदीन से हमको बचाए।
اللہ ताला मेरा और आपका हाफिज़ व निगहबान हो। अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान का हाफिज़ व निगहबान हो। अल्लाह पाक आलम इस्लाम का हाफिज़ व निगहबान हो। मिलते हैं नए अमल में। अल्लाह हाफ़िज़।